नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम महाशिवरात्रि का महापर्व। महाशिवरात्रि का महापर्व जो है वो आ चुका है और इस महापर्व में कैसे करनी है आपको पूजा अर्चना, क्या कुछ सही विधि विधान जो है वो रहने वाले हैं ताकि भोले भंडारी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। और एक जो कंफ्यूजन इन दिनों खासी लोगों में है, भक्तों में है कि हम जो ये महाशिवरात्रि है वो हमें कब मनानी है, 8 या 9 को, यानी सही मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है वो भी हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए तो दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इस महाशिवरात्रि के महापर्व में कैसे करें भोलेनाथ को आप प्रसन्न। तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व अपने आप में ही बहुत खास होता है। कहा जाता है कि इस दिन भोले भंडारी का आप सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना, विधि विधान से आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें दिल से याद करते हैं तो आपके तमाम जो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाते हैं और भी बहुत सारे जो कष्ट हैं आपके जीवन से वो मिट जाते हैं। और सिर्फ आपको करना क्या होता है, उन्हें सच्चे मन से स्मरण करना होता है और फिर देखिए भोले भंडारी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर किस तरीके से आपको प्राप्त होता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस महाशिवरात्रि, आज इस महापर्व को किस तरीके से मना रहा है पूरा देश और किस तरीके से जो भक्तगण हैं वो शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंगल योग की महाशिवरात्रि, महादेव की सबसे पावन रात्रि। शिव पूजा से पूरी होंगी हर मनोकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन महाशिवरात्रि। इस दिन का इंतजार शिव भक्तों को पूरे साल रहता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भोलेनाथ के इस महापर्व को पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास भी मानी जा रही है। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बनने जा रहे हैं जिसका असर जीवन पर बहुत अच्छा होने वाला है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करते हैं। इस दिन रात्रि पूजन भी किया जाता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण 4 पहर की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, भोले शंकर उसके सभी दुखों को हर कर उसे सुख, प्रसन्नता और आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो महाशिवरात्रि का ये जो महापर्व है आप सभी के लिए बेहद खास यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन जो कंफ्यूजन इस दौरान तमाम भक्तों को है वो हम दूर किए देते हैं और इसीलिए हम अपना ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। और आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के महापर्व की क्या कुछ इस बार महत्व वो रहने वाला है और जो हमारे दर्शकों को कुछ कंफ्यूजन है कि 8 तारीख को या 9 तारीख को महाशिवरात्रि है, किस तरीके से मनाएं, क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वो हम चाहेंगे अमित जी आप हमारे दर्शकों की जो दुविधा है वो दूर किए दे पहले। जी अवश्य। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि महाशिवरात्रि का मतलब क्या। महाशिवरात्रि है
महाशिवरात्रि, जी न कि दिन। तो हमेशा क्या होता है, त्यौहार नॉर्मली दिन के दिन पड़ता है, मतलब दिन का देखा जाता है। वैसे में उदया तिथि के हिसाब से देखा जाता है। सूर्योदय जिस समय पर हुआ होता है, जिस तिथि को सूर्योदय के समय पर जो भी तिथि है वो सारा वो तिथि मान करके पूजा का निर्धारण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रात्रि में होनी है पूजा, यहाँ रात्रि का महत्व है। तो इसलिए दो कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? नंबर 1, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि मध्य रात्रि को होनी चाहिए। तो अगर 7 तारीख को देखेंगे मध्य रात्रि को तो चतुर्दशी तो नहीं है, अगर 8 तारीख को देखेंगे तो चतुर्दशी तो है मध्य रात्रि को, और 9 तारीख को चतुर्दशी नहीं है। तो इसलिए क्या है, 8 तारीख की रात्रि का ही महाशिवरात्रि माना जाएगा। जी शिव जी बहुत भोले हैं, बहुत ही इजी हैं, और बहुत स्वच्छता और दिल की स्वच्छता, जी दिल की स्वच्छता और ईमानदारी पसंद है। उनके साथ कोई जुगाड़, कोई ड्रामे नहीं चलते हैं। बहुत प्रसन्न कीजिएगा शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो और सही तरीके से जो भी करेंगे वो स्वीकार करते हैं। जी। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन टेक्निकली आपको बहुत सही होना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि अब क्या होता है कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि पूजा करने के लिए आप भ्रम था 8-9 का, ये तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। 9 तारीख को पारण करना है, ये बात पक्की है। जी 8 तारीख को पूजन करना है रात्रि में, ये बात पक्की हो गई। बिल्कुल। अब देखा जाए पूजन का मुहूर्त। अब आप पूछेंगे पूजन का मुहूर्त, जी। तो पूजन का मुहूर्त शाम से शुरू हो जाएगा, जी संध्या काल से। हाँ? तो संध्या काल का मुहूर्त जो है उससे शुरू होएगा और सूर्योदय तक रहेगा। तो इसमें 4 पहर आते हैं। जी तो चारों पहर पूजा करना है, हम्म ठीक है। हाँ, चारों पहर पूजा करना है, क्योंकि रात्रि के समय जी। 4 पहर में हर पहर में पूजा कीजिए। जी, अब आप जी। कहेंगे, आप ये प्रश्न करेंगे कि भाई आप चारों पहर बिल्कुल, में क्या पूजा करना बिल्कुल, जरूरी है? जी। तो वो इसलिए, जैसे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको भूख लगी, ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया बढ़िया से, उसके बाद क्या होता है, दोपहर को भूख लग जाती है, लंच के टाइम में भूख लग जाती है, फिर आप भोजन करते हो, फिर शाम को भी चाय पीने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है, फिर रात्रि में डिनर करते हो। क्यों करते हो आप? इसलिए करते हो क्योंकि ऊर्जा जो आपने कमाया था ब्रेकफास्ट में, जो गेन किया था, जो आपको ऊर्जा की प्राप्ति हुई थी उस भोजन से, वो समाप्त हो रही है। तो आपको ज़रूरत महसूस होती है कि और ऊर्जा चाहिए तो और भोजन चाहिए। इसीलिए शिवरात्रि ऐसी महत्वपूर्ण रात्रि है जिस समय पर आप ऊर्जावान बन सकते हैं और शिव जी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल। पक्की बात है। तो अब आप क्या है कि शाम को जो एक मुहूर्त में उसमें आप पूजन कर लीजिए, जी फिर उसके बाद फिर एनर्जी इसके पहले की कम हो दोबारा पूजन कर लीजिए, जी। फिर उसके बाद तीसरे पहर में कर लीजिए और जी। चौथे पहर में भी कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा लगातार बनी रहेगी, मतलब इतने पावरफुल रहेंगे कि शिव जी के साथ जुड़ सकते जी। हैं। अब शिव जी के साथ जुड़ जाएंगे तो कल्याण तो होना ही है, बिल्कुल। क्योंकि इस दिन का बड़ा ही महत्व है। महाशिवरात्रि इतनी पावरफुल दिन है कि इस दिन जी। शिव जी ने खुद कहा है कि इस दिन जो भी पूजन करेगा बिल्कुल। उसके पाप का क्षय होगा, बहुत सारी चीज़ों का, नेगेटिविटी का विनाश हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब इस दिन जी जी अमित जी, क्योंकि हम इस दौरान हम जानेंगे आपसे कि 4 पहर की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अमूमन हम अगर जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, एक नॉर्मल आम इंसान की अगर यहाँ पर बात की जाए, वो अगर पूजा कर रहा है, उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? निशीत काल को हम बहुत सुनते हैं, निशीत काल का क्या महत्व इस दौरान होता है? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि निश्चित काल जो होता है ये होता क्या है। जी जैसे आपने सुना होगा अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दिन का मध्य समय होता है, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जितना भी समय होता है उसको 2 से भाग कीजिए। जी जो भी आता है उसको आप सूर्योदय में जोड़ देंगे तो मिड डे वाला टाइम आ जाता है। उसके आगे पीछे का समय मिला करके टोटल 24 मिनट्स आगे पीछे 48 मिनट्स का ये होता है आपका अभिजीत मुहूर्त। इसी तरह से रात्रि का भी होता है कि सूर्यास्त के समय से लेके अगले सूर्योदय के बीच में जो मध्य रात्रि का, जो पूरे रात्रि का समय हो जाएगा, उसमें उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी आया उसको सूर्यास्त के समय में जोड़ेंगे तो मध्य काल का समय आ जाता है, जिसको निश्चित काल करते हैं। जैसे दिन में अभिजीत मुहूर्त, वैसे रात में निश्चित काल का मुहूर्त हो जाता है। जी तो जिस तरह से दिन का सबसे बल पावरफुल होता है ना, सूर्य सबसे ऊंचाई पे होते हैं, इसी तरह से सूर्य नीचे, धरती के नीचे दूसरी तरफ होते हैं, तो वो उस तरह से पावरफुल होते हैं, परपेंडिकुलर, जी। सीधा स्ट्रेट। तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत पावरफुल है। तो जो तांत्रिक है, अघोरी है, साधक है, वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जी। वो चारों पहर तो करेंगे जी, उनको जी, पता है कि शिव जी के साथ जुड़ने में क्या लाभ है। उनको समझाने की जरूरत नहीं, उनको तो प्रोग्राम देखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके साथ वो निश्चित काल को बड़ा महत्व देते हैं। उसमें विशेष पूजा करनी है, सिद्धि करनी है, जाप करना है, वो उस टाइम पे अवश्य करते हैं, कि उनको पता है कि सबसे पीक पे जो पावर है जी। इस टाइम पे है। जी तो इसीलिए निश्चित काल का अभी आपको समय भी बता देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल। आसानी हो जाएगी। पहला पहर जो होता है वो शाम को 6:25 से लेकर के 9:28। 6:25 से 9:28 ये इस साल का है, अगले साल बदल जाएगा, फिक्स नहीं है। इस समय पर 2024 में
6:25 PM से 9:28 PM तक ये पहला पहर है। इसके बीच में आप पूजा कर लीजिए, जो बताएंगे आपको कैसे करना है। इसके बाद 9:28 PM से लेकर के 12:31 मतलब मध्य रात्रि के बाद जो 12:31 समय आ रहा है उस समय पर, मतलब टेक्निकली देखिए तो इंग्लिश के हिसाब से तो आपके 9 तारीख लग जाएगी जी। लेकिन रात्रि माना जाएगा हिंदू धर्म के हिसाब से। सूर्योदय के बाद ही तिथि बदलती है, तो तिथि के हिसाब से चतुर्दशी तो रहेगी। तो इसलिए आपका 9:28 से 12:31 और तीसरा पहर जो आएगा वो आएगा 12:31 से 3:34 तक। ये तीसरा पहर हो गया। और चौथा पहर क्या होगा? 3:34 से लेकर के 6:37 तक चौथा पहर हो जाएगा जी। अब ये चारों काल की पूजा होने के बाद 6:37 के बाद से लेकर के जी। आपका 6:37 के बाद से आप पारण कर सकते हैं जी। तो पारण के लिए उसके बाद समय हो जाता है, क्योंकि आपने पूजन तो कर लिया, बिल्कुल। अब उसके बाद आपको व्रत तोड़ना होता है, क्योंकि व्रत आपने सूर्योदय के बाद से ही कर लिया। जी, उपवास तो किया है, सूर्योदय से ही कर लेना। क्यों करना है? आपको चित्त शुद्धि करनी है। अगर आप अन्न ग्रहण किया, पता नहीं किसने किस भाव से दिया था, कोई लड़ झगड़ रहा है परिवार में, हो सकता है जिस ग्रोसरी शॉप से आपने अन्न खरीदा था वो लड़ाई चल रही है उनके हस्बैंड वाइफ की, या उसके ऊपर केस मुकदमा चला, बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ही नेगेटिविटी के साथ बैठा हुआ है, मजबूरी है उसको बेचना है, लेकिन वो अन्न जो है, जो भी भोजन होता है वो रिसीव कर लेता है नेगेटिविटी में। आप उसका भोजन बना के आप खा ली, आपके अंदर भी नेगेटिविटी भरी पड़ी। तो इसीलिए भोजन के अन्नमय कोश होता है ना, वो भी एक आपका शरीर का ऑरा होता है, तो वो भी उसमें भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो इसलिए आप कुछ भी भोजन ना करें, कोई भी चीज़ बाहर की नहीं लें, जो आप हैं वही रहें, और बाहर की चीज़ों से कुछ तालमेल ना रखें, ना भोजन लें। बेस्ट तो रहता है कि आप जल भी ना लें, बिल्कुल सिर्फ उसमें परमात्मा को, बिल्कुल परमात्मा को समर्पित कर दीजिए पूरी तरह से। इस तरह से यदि आप कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, आप शिव जी को समर्पित कर दें। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध होकर के शुद्ध कपड़े पहनने हैं, और उसके बाद हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल करके कि हे शिव जी, मैं आज महाशिवरात्रि, आपने जो बताया है जिस तरह से महाशिवरात्रि, उस तरह से पूरी कोशिश करूंगा। ये मत बोलिए कि मैं कर नहीं जा, हो सकता है आप गलती कर जाए, ठीक से न कर पाए, तो अपना ईगो नहीं लाना, हम नहीं कर पाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप सरेंडर करिए, ईमानदारी से बोलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके स्वीकार करिएगा और मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझे अपने आशीर्वाद से सिंचित कीजिएगा आपने। और आज के दिन मैं भोजन और जल का त्याग कर रहा हूँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के आपके हवाले हैं, आपके सुपुर्द करता हूँ, कृपा करके मेरे तन मन धन और आत्मा सबको आप ही संभालेंगे, आपको मैंने समर्पित किया। जी बिल्कुल। फिर आपको किसी का भोजन देख करके नाक पे भी चली जाएगी खुशबू किसी पकवान की ना, मन नहीं करेगा। पूरी तरह से शिवजी ध्यान रखेंगे। शिवजी बहुत ऑनेस्ट एंड जेन्युइन है, बहुत इजी भी है। यही एक फर्क है, ये फर्क है का सच्चे श्रद्धालु में कि किस तरीके से अपने जो इष्ट है उनकी वो प्रार्थना, उनकी आराधना जो है वो करता है। इस महाशिवरात्रि अमित जी अगर बात यहाँ पर की जाए, श्रावण मास में भी शिवरात्रि आती है और ये महाशिवरात्रि है, क्या अंतर होता है? देखिए डिफरेंस ये है, इस शिवरात्रि में मनाने का जो महत्व है वो आपको बताते हैं कि ये शिवरात्रि का एक जो शिव पुराण के अनुसार शिव जी दो रूप में है, एक गोचर, एक मतलब बिल्कुल कहीं भी कुछ अचर, और चर अचर मतलब जो दिखते हैं, और अचर मतलब बिल्कुल दिखते ही नहीं है, दृश्य अदृश्य इस तरह से कहा जाए। तो जो दृश्य रूप में है वो मूर्ति के रूप में, और अदृश्य रूप में चूंकि है ही इनका कोई रूप, निराकार है, तो निराकार रूप में जब उनको पूजा की जाए तो अब क्या होता है कि मनुष्य का जन्म लिंग और योनि से ही हुआ है, तो इसीलिए लिंग और योनि की ही पूजा की जाती है। ठीक है, पार्वती जी की योनि और शिव जी के लिंग, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हिंदू धर्म में बहुत ब्रॉड है और बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को महत्व दिया गया है, तो इस तरह से पूजा की जाती है। और क्योंकि कोई देह का पता नहीं है, निराकार रूप है, और साकार रूप में तो मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब क्या हुआ कि अब शिव जी ने जब उत्पत्ति के लिए, संसार की उत्पत्ति के लिए उन्होंने विष्णु जी की उत्पत्ति किया। जब विष्णु जी की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी की उत्पत्ति के बाद उन्होंने विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से स्टार्टिंग हुआ। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने के लिए जिम्मा दिया, और विष्णु जी को पालन करने के लिए। अब हो गया कि उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया, उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। बीच में हो गया, आपस में ये हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये गड़बड़ी हो गई ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में। अभी आपस में बहस होने लगे, तो भाई समाधान के लिए ये चंद्रशेखर रूप में जो शिव जी के रूप में जाकर के उनसे बोला कि भाई हमारा ये इशू है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बोलता हूँ, ये बोलते हैं ये श्रेष्ठ हूँ, आप ही बताएं कि कौन श्रेष्ठ है। तो शिव जी ने अपना एक बहुत बड़ा था स्तंभ रूप में लिंग प्रकट किया, और जो करोड़ों सूर्य के समान तेज था उसके अंदर, और इस तरह से वो उन्होंने कहा कि ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है इसका और छोर का पता लगाए, जो और छोर का पता लगा लेगा उसको मैं श्रेष्ठ मान लूँगा। अब मज़ेदार बात यह है कि दोनों बहुत कोशिश किए, और इसकी वजह से, लेकिन फिर भी
उनको पता नहीं लगा पाए, बिल्कुल ही पता नहीं लगा पाए, मतलब कहीं उनको पता ही नहीं चला, कोई सिरा पता नहीं चल पाया। तो हार गए और हार करके शिव जी के हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता की बात करे तो उन्होंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि शिव जी कितने श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से शिव जी को श्रेष्ठ माने और उसके बाद शिव जी ने अपने ही रूप से रुद्र रूप में प्रकट हुए और रुद्र में प्रकट होकर के संहार करने का, अब वो क्या हुआ, नेगेटिविटी आ गई ना, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अंदर फाइट कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी का संहार करना भी उन्होंने उचित समझा कि अब जो गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं, तो इसलिए गड़बड़ी को ठीक करने के लिए रुद्र रूप में शिव जी हुए। तो इसलिए शिव जी और रुद्र रूप में थोड़ा डिफरेंस है। रुद्र रूप प्राकट्य रूप है और शिव जी बिल्कुल मतलब दिखने वाले और नहीं दिखने वाले दोनों रूप में है, चर अचर दोनों में आते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इस तरह से करके आपका तीनों का हो जाता है और तीनों इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में सब कुछ कर रहे हैं, एक सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, दूसरा पालन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। तो अब शिव जी की पूजा करने से फायदा क्या होता है? शिव जी की पूजा करने से मैंने बताया शिव जी का क्या महत्व है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों, मतलब वह महेश मतलब रुद्र रूप, इन तीनों का बेनिफिट्स मिल पाएगा क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ की पूजा कर रहे हैं, तो आप सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी, वो कभी मना नहीं कर सकते। तो आप क्या है, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, गलती से हो गया, कुछ पाप आ गया, लालच आ गया, मनुष्य का जीवन में कभी कुछ चले नहीं जा रहा था, कभी लगता है कि नहीं ये कर ही लेते हैं ऐसा कुछ पाप, तो वैसे में क्या होता है कि अब पछतावा हो रहा है, कैसे सही करें? तो आज का दिन है, आप प्रायश्चित कर सकते हैं, शिव जी को कह सकते हैं मेरे से पाप हो गया, मुझे क्षमा करें, और ये भी कर सकते हैं कि आगे भविष्य में पाप ना हो, इसके लिए आप मेरी मदद करें कि अभी भविष्य में ना हो। इस तरह से पवित्रता की मांग भी कर सकते हैं। इस तरह से करके आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी अमित जी, क्योंकि आज के दिन जलाभिषेक का जो है विशेष महत्व भी माना जाता है, लेकिन क्या कुछ चीज़ें अर्पित जो है वो हमें करनी है, किन किन बातों का विशेष इस दौरान ध्यान रखना है, वो भी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताइए। और खासकर कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं ये दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि अगर वो विधि विधान से पूजा करती हैं तो उन्हें उनका मनचाहा वर जो है वो मिलता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो भी शिव पार्वती का ही दिन माना जाता है। जी, तो पहले आपको पूजन की विधि बता देते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर आपको इस बारे में बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं के लिए क्या बेनिफिट है। तो पहले पूजन में ध्यान रखना पड़ेगा शिव जी के पूजन के लिए, यदि आपके पास धन नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी तो वह है जो चिता की ताजी भस्म से अभिषेक करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनका सबसे श्रेष्ठ अभिषेक ये माना गया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि शिव जी कहना चाहते हैं, मैसेज है कि आप तुच्छ से तुच्छ चीज भी मुझे अर्पित करो, लेकिन श्रद्धा से, समर्पण से, प्रेम से। मतलब ड्रामे नहीं करने, आपको आडंबर बिल्कुल नहीं करना, आडंबर नहीं पसंद है। आप चिता की राख चढ़ने का मतलब क्या होता है? आप इतना आसान तो नहीं है, आपसे कह देंगे आप कर पाएंगे, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ आप चढ़ा दीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या चाहिए? ऑनेस्टी। तो अभी क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें परहेज है, वो उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए, लेकिन आप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये कि जल चढ़ाएं, जल में गंगा जल जरूर चढ़ाएं। अब सबके पास ढेर सारा गंगा जल नहीं होता, तो गंगा जल के लिए भी बता देते हैं गंगा जल कैसे बनाएं। आप छोटी सी शीशी में गंगा जल ले आते हैं बाजार से, और किसी पात्र में गंगा जल पहले डाल दीजिए और हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, हे गंगा मैया आपको बराबर नमस्कार है, मैं और भी जल को गंगा जल बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपा करके मेरी अनुरोध को स्वीकार करें और मैं जो भी जल डालूँ वो गंगा जल बन जाए, ऐसी कृपा करें। उसके बाद धीरे धीरे करके आप पानी डालना शुरू कर दिए, नॉर्मल पानी, तो गंगा जल में, तो फिर क्या होगा, वो गंगा जल बनता जाए। यदि आपके पास पहले से जल है, उसके अंदर गंगा जल डाल दिए तो गंगा जल खराब हो जाता है, वो नहीं रह जाता, उस तरीके से दैविक शक्ति नहीं रह जाती है। तो इस तरह से करके आप पहले गंगा जल बना लीजिए ढेर सारा, उसके बाद आप मंदिर जा करके आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, जल के साथ दूध अर्पित कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, दूध, घी हो गया, और आपका बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए विधान है, धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए, पुष्प, सफ़ेद पुष्प बहुत अच्छा रहता है। और ये बता दें कि शिव जी को जंगल का कोई भी फूल आप चढ़ा दें, शिव जी प्रसन्न होते हैं, वैरागी हैं, इनको कोई नहीं विशेष की सुंदरता के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप ऐसे कीजिए। कई बस मेरे साधना में, जंगलों में जब हम गए साधना करने के लिए, तो जो जिस मुनि और जिस भी तपस्वी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि जाओ जंगल से फूल ले आओ, मेरे पास कुछ था नहीं माला बनाने के लिए, उन्होंने रेशे खींच करके उससे माला बना के चढ़ाओ, और मेरी वो साधना सफल हुई थी। तो आप बताइए, मेरे पास तो धागा भी नहीं था, तो इस तरह से करके धागा बना करके रेशे, जो रस्सी जैसा धागा बन जाता है, वो रेशे से बंधा है। तो क्या है कि शिव जी को सबसे वर्स्ट चीज़ भी आप चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें, आपका समर्पण होना चाहिए। तो आप क्या क्या चढ़ाएं उसके लिए अगर देखा जाए तो गंगा जल हो गया, बेलपत्र हो गया, श्वेत पुष्प, दूध, घी, शक्कर, आपका धतूरे का पुष्प हो गया, पुष्प और पुष्प हो गए, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। साथ में क्या नहीं चढ़ाए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, तुलसी हरि प्रिया तुलसी है, विष्णु जी की है, तो आप
बिल्कुल न चढ़ाएं, उससे तुलसी जी का भी अपमान होता है और शिव जी का भी अपमान मुश्किल हो जाता है शिव जी के लिए। तो इसलिए बिल्कुल तुलसी जी नहीं चढ़ाना है। साथ में आप क्या करना, हल्दी नहीं चढ़ाना है, मेहंदी नहीं चढ़ाना है, ठीक है। साथ में रोरी और केतकी का फूल तो बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। अगर केतकी का फूल गलती से भी आपने चढ़ा दिया तो 1000 गाय के वध का आपको दोष आ जाएगा। इतना मतलब शिव जी बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि केतकी को शाप दिया हुआ है कि मेरे पूजन में किसी भी तरह से तुम मतलब मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए केतकी का फूल बिल्कुल न चढ़ाएं, तो आपकी सारी पूजा बेकार हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और विशेष बात बताते हैं, यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं कम समय में, लेकिन समय तो बहुत उचित है, बहुत पावरफुल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए, लिमिटेड टाइम ही है, तो आप क्या करें, आंकड़े का रुई होता है, आंकड़े के रुई में रुई की बाती बना लीजिए और उसके बाद मिट्टी के दिए से आप दीपक जला के अगर करते हैं तो 101 दीपक का पुण्य मिलेगा। अब आप एक ही दीपक जला रहे हैं आंकड़े के रुई का, तो 101 दीपक का पुण्य मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए ये सब समझदारी है, सब आप चालाकी से समझदारी से अगर करेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप स्मार्टनेस अपनी बुद्धि से, विवेक से, क्योंकि शिव जी ने तो कहा है, शिव जी के कथन के अनुसार कर रहे हैं, उनकी बात मान के कर रहे हैं ना। उन्होंने मना किया नहीं किए, जो कहे कर रहे हैं, तो क्या होता है, शिव जी कहते हैं देखो मेरी बात समझ के कर रहे हैं, तो आशीर्वाद आपको 101। लेकिन अमित जी कई लोगों के घर में भी शिवलिंग होता है, तो इसका क्या महत्व, अगर घर में रह के शिवलिंग में आप पूजा कर रहे हैं या मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, कितना महत्व है इसका यहाँ पर बढ़ जाता है? देखिए इसमें क्या है कि शिवलिंग जो है ना घर के अंदर रखने में बहुत मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो शिवलिंग पे हमेशा जल गिरता रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। यदि आप जल नहीं डाल सकते हैं तो पारद शिवलिंग घर में रख सकते हैं। पारस शिवलिंग जो है वो घर में रखा जा सकता है। यदि आप शिवलिंग नहीं रख सकते हैं तो आप अक्सर आपको शिवालय आसपास मिल ही जाएगा, और शिवालय में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किस हालत में है शिवालय, कैसी भी हालत में, और शिव जी की कृपा होती ही है। शिवालय ऐसी जगह है जहाँ पर शिव जी की कृपा पूर्ण रूप से हर तरह के शिवालय में होती है, तो ये बहुत ही पावरफुल है। दूसरी बात ये भी है कि आप जब भी घर में शिवलिंग हो तो उसको ज़रूर ढक के रखें, बेलपत्र से जरूर ढक के रखें, मतलब पूरी तरह से खुला हो इस तरह से नहीं, मर्यादा का पालन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए करेंगे तभी ठीक रहेगा। ये शिव जी कहा कर रहे हैं कि मेरे शिवलिंग घर के अंदर रखो तो मैं फल दूंगा, इसलिए आप जितने भी पुराने लोग देखे होंगे, चाहे वो राम जी हो चाहे कोई भी हो, वो सब निर्जन स्थान पर जाकर के शिव जी का पूजन किए थे, और उनको बहुत विधि विधान से प्राकृतिक जगह पे किए थे, घर में कहीं स्थापना करके नहीं किए थे। ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग बहुत दूर दूर पर है, तो क्योंकि वहाँ पर ठीक तरीके से मर्यादा का पालन हो, इस तरह से। एक दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बता दें कि दीपक लोग नॉर्मली क्या करते हैं, शिवलिंग पे रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, दोष हो जाएगा। दीपक शिवलिंग पे नहीं रखा जाता है, ठीक है, पास में रखिए, लेकिन जोत जो होता है, दीपक की जोत होती है ना, वो शिव जी की तरफ होती है, ऐसा नहीं करना है। उसमें एक और बात है कि जोत तो आपको वैसी रखनी ही नहीं जिसके अंदर लेटी हुई बातें होती है, जैसे लंबी बातें होती है वो तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बीच में जो बातें होती है, गोल बातें होती है, वो होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया, आंकड़े का रुई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि जो खाली नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ जरूर डाल दीजिए, चाहे 2 लौंग डाल दीजिए, कुछ भी, खाली दीपक नहीं जलाते। और इस तरह से करके अगर आप पूजन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और सही तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से महाशिवरात्रि के इस महापर्व पे आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। समय की बेहद कमी है। अमित जी, हमारे दर्शकों को मंत्र बता दीजिए कि इन मंत्रों का जाप जो है पूजा के दौरान करना है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था, मुझे लगा कि आप समय कम हो गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपका जवाब ये है कि आपने बोला था कुंवारी कन्या के लिए, तो कुंवारी कन्या के लिए एक मंत्र होता है, ओम पार्वती पतये नमः। इसमें क्या हो रहा है, पार्वती जी के पति मान के उनको कहते हैं, मतलब पार्वती जी का भी रिस्पेक्ट हो जा रहा है। तो यदि स्त्रियां, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई या शादी हो भी गई तो वैवाहिक जीवन अच्छा चाहते हैं, तो ओम पार्वती पतये नमः करके जाप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी लोगों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत अच्छा होगा। जिनको रुद्राक्ष अपना जागृत करना है उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। पंचगव्य से रुद्राक्ष को मिला करके अच्छी तरीके से उसमें लपेट करके अच्छी तरीके से शिवलिंग पे चढ़ा दें और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें, हे शिव जी इस माला को जागृत कर दें। चाहे किसी भी देवता की, किसी भी देवी की पूजा करें, मैंने आपको बता दिया ना सबसे ऊपर है शिव जी, तो शिव जी की जागृत की हुई माला किसी भी देवी देवता की पूजा करने योग्य हो जाती है। तो इसलिए आज के दिन ये भी कर सकते हैं। और माला को कभी भी पहनिए मत, उसको गोमुख में रखिए संभाल करके, क्योंकि ऊर्जा संग्रहित करते जाता है, ऊर्जावान हो गया, संग्रहित करते रहेंगे तो कभी समय जरूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे वो शक्ति आपके काम आएगी। हमेशा पहनते रहेंगे तो शक्ति बनाते रहेंगे, खोते रहेंगे। तो इसलिए ऐसे करके स्मार्टली करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, बहुत सारे पाप का नाश हो सकता है। आगे तो पाप करना है, लेकिन जो हो गया उसके लिए माफी मांग लिया अब तक के सारे जन्मों के पाप दोषों के लिए, और अपना कल्याण करें, सभी अपना कल्याण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि इस महाशिवरात्रि के महापर्व में आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है और साथ ही किन मंत्रों के जाप से आपकी जो पूजा है वो सफल यहाँ पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
बिल्कुल, तो दर्शकों इस महाशिवरात्रि में आपको किस तरीके से महादेव की पूजा अर्चना करनी है और किस तरीके से महादेव के पूर्ण जो परिवार का आशीर्वाद है वो आप पर बरसेगा, ये भी आपने यहाँ पर जाना। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद जो है वो आप हमेशा लेकर रखिए और वही आशीर्वाद जो है वो भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आप पर बन के बरसेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में भी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।